हेलो दोस्तों, न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए आइए फिर से एक नए चैप्टर से, है ना। हमने देख लिया कि फर्स्ट सेकंड हमने चैप्टर पढ़ा दिया है 7 का है ना। मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम आते हैं फिर एक नए चैप्टर हम लेकर आए हैं, वो है तीसरा चैप्टर, और वो है रेशे से वस्त्र तक। यानी कि जो भी हम अब क्या कर रहे हैं कि जो भी हम कपड़ा वगैरह पहनते हैं, है ना, बहुत अच्छे से पहनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पहनते हैं, बहुत दूसरे ढंग का भी कपड़ा पहन लेते हैं, है ना। हर तरह का कपड़ा पहनते हैं, ऊनी पहनते हैं, सूती पहनते हैं, हर तरह का वस्त्र पहनते हैं। आज उसी पर ही सिर्फ क्या करेंगे, हम विचार करेंगे कि वस्त्र किस प्रकार से बनाया जाता है और कैसे इसको, है ना, उस रूप में ढाला जाता है। आज इसी पर विचार चलेंगे और ये बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो भी चीज़ बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं और भी हमें मतलब कि मदद क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे और भी हमें, है ना, मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाती है। और जाहिर सी बात है कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं एक फिर से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि रेशे से वस्त्र तक में हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हम इसमें पढ़ेंगे, वो हमारा होता है जांतव रेशे। जांतव रेशे सेकंड नंबर हमारा होता है, वो हमारा होता है जांतव रेशे। उसके बाद हम कहते हैं क्या चीज़, वर्णनात्मक चयन। फिर हम पढ़ते हैं ऊन के प्रकार। फिर हम पढ़ते हैं ऊन के निर्माण। ऊन के निर्माण। फिर हम पढ़ते हैं, है ना, रेशम के, है ना, प्रकार, रेशम के निर्माण। फिर हम पढ़ते हैं, है ना, विभिन्न राज्यों में। फिर हम पढ़ते हैं रेशम के प्रकार। हाँ, इसमें फिर पढ़ेंगे क्या चीज़, रेशम के, है ना, प्रकार। ठीक है। हम मुश्किल से क्या करेंगे, हम बस छोटा सा पॉइंट लेंगे, बस इस छोटा पॉइंट को क्या करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, बस इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है बीपीएससी में, यूपीएससी में, किसी भी अदर, है ना, एग्ज़ामिनेशन में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, बस उसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ठान लिए हैं कि मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ाई में लग जाइए, इसके सिवा आपको कहीं फिर कोई काम देने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ लिए बढ़िया से तो आपको सक्सेस तो पक्का है कि मिलेगी मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो हमने टॉपिक लिखा वो जांतव रेशे। देखिए जांतव रेशे का मतलब क्या होता है कि जो जीव जंतु से ऊन और रेशम क्या कहते हैं, जो प्राप्त किया जा रहा है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, जांतव रेशे। यानी कि जो जीव जंतु, आप जानते हैं कि जो कपड़े जो हम पहनते हैं वो मतलब कि 90 क्या बोलते हैं, 80%, कम से कम कितना, 80%, यानी कि 80%, कम से कम कितना, 80%, है ना, वो हम किससे कहते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, जीव जंतु से पढ़ते हैं, जीव जंतु से, है ना, प्राप्त करते हैं क्या, तो ऊन और रेशम, ऊन और कहता है कि रेशम। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ऊन और रेशम है क्या आखिर में। ठीक है। तो कहता है कि ऊन, आप जानते हैं कि ऊन जो होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि भेड़ से मिलके बने, बहुत सारे भेड़ से मिलती है हमारे। अगर ऊन का अगर स्रोत देखा जाए कि जहाँ से हमें ऊन मिलती है, अगर उसके स्रोत अगर हम देखते हैं तो उसका जो स्रोत है वो होता है हमारा भेड़ होता है, बकरी होती है, ऊँट होता है ना, खरगोश होते हैं और भेड़ के नस्ल होते हैं, यानी विभिन्न उसके नस्लें होती है।
इन तरीक़ों से क्या करता है, हम क्या करते हैं, इसे ऊन इकट्ठा करते हैं और ऊन का हम निर्माण करते हैं इसी से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऊन की, तो ऊन आप जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में, है ना, ऊन एक होता है, ऊन जो है दक्षिणी अमेरिका में भी होती है, लेकिन उसमें मतलब कि 2 जानवर होती है। एक जानवर का नाम जो हमारा है लामा, ठीक है, और दूसरा का नाम है एल्पेका। यानी कि लामा और एल्पेका जो होता है, हमने क्या बताया कि और भी हमने बताया, क्या बताया, बकरी, भारत के लिए बकरी, है ना, भेड़, फिर हमने देखा खरगोश, फिर हमने देखा ऊँट, फिर हमने देखा याक, है ना। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार का क्या है, एक ऊन का क्या है, एक स्रोत है। समझिए एकदम जीरो लेवल से हम बताएंगे, एकदम आपको लगेगा कि चैप्टर में कुछ है ही नहीं था। ठीक है, ऊन जो हम किस किस से प्राप्त करते हैं, जो हम स्वेटर जो पहनते हैं जाड़े के दिनों में, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो बकरी से, भेड़ से, खरगोश से, ऊन से और याक से। और तो और किससे प्राप्त होती है, तो लामा और एल्पेका से। यानी लामा जो एल्पेका है वो कहाँ मिलता है हमारा, मतलब कि दक्षिणी अमेरिका में मिलता है ना। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए दक्षिणी अमेरिका में, है ना, कौन से जानवर से ऊन प्राप्त की जाती है ना। तो आपको ये सब भी आपको दे दिया जाएगा, आपको भेड़ दे दिया जाएगा, आपको याक दे दिया जाएगा, आपको ऊँट दे दिया जाएगा, और एक ये दे देगा लामा। अगर आप जानिएगा तब तो आप लामा मारिएगा ना। लामा एक प्रकार क्या है, जानवर है, भेड़ का ही नस्ल है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि अब देखिए कि याक जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो याक जो हमारा याक कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। यानी अगर पूछे दिया जाए कि तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्र में, है ना, मतलब कि कौन से जानवर का ऊन पाया जाता है, तो हमारा कौन सा होता है, ये हमारा याक होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं बकरी, भेड़ और खरगोश और ऊँट, ये सब जो हमारे होते हैं, ये हमारे कहाँ होते हैं, ये भारत में ही होते हैं। ठीक है, लद्दाख भी क्या है हमारे भारत में, जम्मू एंड कश्मीर अभी तो क्या टूट गया है, 2 भाग में टूट गया, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, तिब्बत और लद्दाख में क्या होता है, ऊँट के मतलब कि याक का जो है ऊँट, मतलब कि याक का जो है कि ऊन क्या होता है, मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये जो हमारा ऊँट जो होता है हमारा कहाँ मिलता है, राजस्थान में, पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में। ठीक है, पहाड़ तो वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ खाली बालू ही बालू है, तो उस जगह पे क्या होता है कि इसके ऊन का भी मतलब कि कारोबार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के हम क्या करते हैं कि जानवरों से हम क्या कर रहे हैं, ऊन को हम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ऊन जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। जो पहला जो हमारा जो ऊन होता है उसको हम बोलते हैं अंगोरा। क्या बोलते हैं, अंगोरा। पहला बोलते हैं अंगोरा, है ना, और सेकंड वालों क्या बोलते हैं, पश्मीना। ठीक है, देखिए अंगोरा और पश्मीना ये एक ऐसा ऊन है जो अपने अपने क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, कुछ ऊन ऐसा होते हैं जो कि बहुत मुलायम होते हैं, और कुछ ऊन ऐसा होते हैं जो थोड़ा सा क्या तो वो हार्ड होते हैं और थोड़ा सा वो मुरझाए जैसा होते हैं। ठीक है, जैसे बाल का तो घुंघरेला टाइप का होता है ना, उस प्रकार से होता है। यानी कि जो घुंघरेला जो टाइप का होता है वो हमारा ऊन जो होता है वो होता है हमारा अंगोरा ऊन। ठीक है, अंगोरा ऊन, यहाँ पे लिख दीजिए ऊन, है ना, अंगोरा ऊन। आइए पश्मीना ऊन। ठीक है, अब कहते हैं कि अंगोरा ऊन और पश्मीना ऊन जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो कहता है जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है उस जगह पे क्या कहता है कि दोनों नस्ल क्या होती है, मिलती है। क्या मिलती है, दोनों नस्ल क्या होती है वो मिलती है। ठीक है, यानी कहने के मतलब है कि ऊन जो हमारे 2 प्रकार की होती है, वो हमारा ऊन जो है अंगोरा ऊन, और दूसरा हमारा क्या बोलते हैं, पश्मीना ऊन। जो अंगोरा जो ऊन है वो हम बता दिए कि वो क्या होता है, मतलब कि मुरझाए जैसा होता है ना, मतलब कि जैसा सब बता, जैसे एक इसका उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी भी मतलब मनुष्य का क्या दाढ़ी, वो एक प्रकार का हार्ड थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा मुरझाए जैसा होता है, लेकिन जो उसका बाल होता है वो क्या था, सिल्की होता है, बहुत मतलब मुलायम होता है। तो वैसे हम मतलब कि बालों को हम क्या बोलेंगे, पश्मीना, यानी कि ये थोड़ा बहुत अच्छा सुंदर होता है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, गुणवत्ता भी इसकी अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या होता है, महंगा भी मिलता है, पश्मीना ऊन। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है हमारा अंगोरा ऊन, ये भी कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में ही, मतलब इसके ऊन को क्या होता है, ये मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के कहते हैं ये ऊन हमें
विभिन्न जानवरों से मिल रही है, और ये हमारा 2 प्रकार के ऊन हमें क्या मिल रही है। ठीक है, ये जो ऊन जो है ये हमारा कैसा होता है, ये तंतुनुमा होता है। तंतुनुमा का मतलब क्या था, पतला ऊन होता है। ठीक है, मतलब कि एक रस्सी जैसा सामान होता है, समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए जो हमारा जो पश्मीना जो ऊन है ये बहुत अच्छे ऊन है, तो इसे मार्केट में, इसे बाज़ार में बहुत इसका क्या डिमांड होते हैं, ये बहुत महंगे भी होते हैं। तो इस नस्ल का जो भेड़ का जो होता है क्या होता है, प्रजनन होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड क्या बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो इस नस्ल का प्रजनन बहुत अच्छे तरीक़ा से और बहुत ज़्यादा तरीक़ा से किया जाता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, वर्णात्मक प्रजनन बोले तो क्या बोलेंगे कि जो अच्छी क्वालिटी की गुण, यानी कि पश्मीना ऊन की जो नस्ल की जो भेड़ है उसको, है ना, मतलब कि मतलब उसको जन्म देने के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम वर्णात्मक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णात्मक जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब हमने देख लिया ऊन के प्रकार भी हमने देख लिया। अब कहता है ऊन के निर्माण क्या होती है, तो कहता है कि जो ऊन जो होती है उसका निर्माण कैसा होता है। तो ऊन का जो निर्माण अगर हम देखा जाए तो हम उसको 3 भागों या 4 भागों में हम क्या करते हैं, उसको हम बांट के देखते हैं। ठीक है, ऊन के निर्माण को हम कितने भागों में देखते हैं बांट के, तो कहता है 3 और 4 भागों में हम देखते हैं बांट करके। तो पहला जो हमारा होता है ऊन का जो भाग होता है वो होता है हमारा कटाई। पहला क्या होता है समझिएगा, कटाई होता है। फिर क्या होता है, अभिमार्जन होता है। क्या होता है, अभिमार्जन होता है। फिर क्या होता है, छटाई होता है। फिर क्या होता है, छटाई के बाद फिर क्या होता है, वर्ग की, फिर होता है छटाई होता है। फिर क्या होता है, वर्ग की छटाई होता है। फिर क्या होता है, वर्ग की छटाई के बाद फिर क्या होता है, फिर होता है रंगाई होता है। रंगाई के बाद फिर क्या होता है, रीलिंग होता है। क्या होता है, रीलिंग होता है ना। तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्या होता है कि इससे मिलता है, फिर इससे मिलता है, फिर इससे मिलता है, फिर इससे, फिर इससे, है ना। यानी कि हर एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इसकी काम होती चली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इसमें ये चीज़ एक देखने वाली होती है कि ये जो कटाई, अभिमार्जन, छटाई, वर्ग की छटाई, रंगाई और रिलाइंग, तो ये सब प्रक्रिया क्या होता है, ऊन में प्रक्रिया होती है। यानी ऊन जो होता है कि जो बनाने लायक होती है, यानी कि मतलब कहता है ना कि 0 लेवल से ऊन जो बाज़ार में उतर जाती है उस लेवल तक में, यानी कि यही प्रोसेस है हमारा, क्या होता है कि हमारे बाज़ार तक आती है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, कटाई होता है। इसमें एक बात आती है कटाई में कि इसमें एक चीज़ हम गौर करते हैं कि जो हमारे कारीगर लोग होते हैं, जो मतलब कि भेड़ से या बकरे से किसी भी से अगर ऊन निकाल रहे हैं, उसमें एक खतरा भी होती है, जोखिम होता है। जोखिम क्या होता है, तो जोखिम ये होता है कि कहा जाता है कि जो बकरे जो होते हैं, ठीक है, उनका जो ऊन जो निकलता है, जो ऊन जो छटैया होता है, उसमें क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं, एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु कहता कि पाया जाता है। ठीक है, ये एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु जो है ना, कि मतलब कि जहाँ से जो ऊन निकलता है उसके अंदर क्या होता है, वो पाया जाता है। और ये जीवाणु क्या होता है कि जो काटे जाते हैं उनके क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो घातक रोग उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं कि रक्त रोग उत्पन्न हो जाना। क्या बोलते हैं, रक्त रोग कहता कि उत्पन्न होना। रक्त रोग क्या आता है, उत्पन्न होना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसलिए देखिएगा कि जो भी कोई अगर ऊन निकालने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ऊन को निकालने वक्त में कि अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, पैर हाथ में क्या होता है अपने ग्लव्स पहन लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो अपना ऊन को छटैया करते हैं। ठीक है, ताकि उसके जो जीवाणु हैं, जो एपेक्स जो जीवाणु है वो हमारे अंदर प्रवेश ना करे और हम सुरक्षित रहें, है ना। तो ये जो हमारा रोग जो होता है, इसका जो नाम जो होता है वो हम कह सकते हैं क्या चीज़, बॉटर्स कहा जाता है। बॉटर्स, है ना, बॉटर्स रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉटर्स रोग बोला जाता है, जो कि है ना, जो कि वहाँ के जो कारीगर जो होते हैं उसमें क्या कहा जाता है, उसमें वो मतलब कि पाया जाता है। ठीक है, जो बॉटर्स जो रोग जो होते हैं वो एक प्रकार का बॉटर्स नहीं बल्कि शॉर्टर्स रोग होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्टर्स रोग होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टर्स रोग बोलते हैं।
यानी किसको, रक्त रोग को क्या 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 हम बोलते हैं, शॉर्टर्स रोग होते हैं, ठीक है। यानी एपेक्स यानी कि एंथ्रेक्स नामक जीवाणु जो उसके अंदर जो पाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो रक्त रोग क्या जो कारीगर जो होते हैं जो बाल छाटने में उसको हो जाता है, तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं, शॉर्टर्स रोग बोलते हैं। इससे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए बता दिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। पूछेगा कि उनके अंदर जो भेड़ है, जो बकरी है, उनके अंदर कौन से जीवाणु पाया जाता है, तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है, और उससे कौन से रोग होते हैं, तो शॉर्टर्स रोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पहला हमारा क्या होता है कि वो कटाई होती है, तो इस प्रकार से हम बचते हुए क्या करते हैं, उसको हम काटते हैं। फिर हमारा होता है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब ये हो जाता है कि जब हम काट देते हैं तो उसको में जो गंदगी होती है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो साफ़ करते हैं, बढ़िया से उसको साफ़ कर दिया जाता है। और जो कटाई जो होता है वो गर्मी के मौसम में होती है, याद रखिएगा, जो कटाई जो होता है गर्मी के मौसम में होती है। और याद रखिएगा जो कटाई जो होता है उसके जो ऊपरी जो परत जो होता है वो मृतजीवी कोशिका से क्या होता है, वो बना होता है, ठीक है। यानी मृतजीवी कोशिका से बना होता है ताकि उसको काटने पर उसको दर्द ना हो। अगर जीवित कोशिका हो तो उसे क्या होगा, दर्द होगा। जिस तरह से क्या हम लोग का क्या जीवित कोशिका, अगर हल्का सा कट जाए तो क्या होता है, खून बहने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। तो ये एक प्रकार क्या है, जीवित कोशिका है ना। मतलब कि मृत कोशिका का मतलब है कि आप उसे कुछ भी करिए आपको कुछ नहीं होगा, दर्द वर्द कुछ नहीं होगा, तो वो मर गया कोशिका। उसी प्रकार से उस बकरी के जो बकरी ऊन देते हैं उनके जो परत जो होते हैं, एक पतले परत होते हैं जो कि मृत कोशिका होती है, जिससे कि वो आसानी से उससे क्या होता है, बाल निकल जाते हैं, उससे कोई तरह का दर्द महसूस नहीं होता, कोई तरह का दर्द नहीं होता है, और फिर से उसमें क्या होता है, नए बाल उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो अभिमार्जन में अभी हमने बता दिया है कि जो अभिमार्जन जो है एक प्रकार का क्या है कि मतलब कि उसका साफ़ किया जाता है, जो गंदगी है वो सब वगैरह क्या करते हैं, वो साफ़ करके एक जगह रख दिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, वो सुखा दिया जाता है। और जब सुखा दिया जाता है तब उसमें छटाई होती है, यानी कि जो बाल जो उसका जो रोआ है, जो उसका बाल है, वो कौन ख़राब है कौन अच्छा है, उस सबको क्या कहते हैं, वो अलग कर दिया जाता है ना। तो उस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, वो छटाई होती है। और बर की छटाई होती है। उसके बाद क्या होता है, बर की छटाई। बर की छटाई का मतलब होता है कि जब आप पुराने पैंट या पुराने कोई कपड़ा पहनते हैं, टेली कॉटन या फिर कोई भी, है ना, तो उसमें क्या होता है, देखेंगे कि आप क्या होता है कि एक धागा जैसा निकला रहेगा चारों जगह से, है ना। लगता है कि नोचेंगे तो उसमें क्या पतला तंतु जैसा निकलता है, नोचते हैं, है ना। तो उस प्रकार से उसका क्या तो वो उसी को क्या बोलते हैं, वर बोलते हैं। तो उसी क्या तो उसकी भी क्या होता है, वो छटाई होती है। और उसकी छटाई के बाद क्या होता है कि वो अब फ्रेश हो चुका है, अब वो मतलब कि बनने लायक हो गया। जब ये तीन जब प्रोसेस होता है तब उसका क्या होता है, रंगाई होती है, यानी विभिन्न रंगों में रंग दिया जाता है। जिस प्रकार से क्या है, ये रंगा हुआ है ना, विभिन्न रंगों में क्या है, इसको रंग दिया जाता है। और रंगने के बाद फिर क्या किया जाता है, इसको रीलिंग कर दे। रीलिंग का मतलब होता है, आप कहते हैं ना कि जाओ 2 रुपये वाला धागा का रील लेके आओ, है ना। मशीन चलाते होंगे कपड़ा मतलब के सीने वाला, तो आप जानते हैं ना, एक 2 रुपये वाला रील लेके आओ, धागा का रील लेके आओ। तो फिर उसे क्या कहता है, उसे धागा के रील में फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब ये धागा के रूप में जब ये कन्वर्ट हो जाता है रीलिंग, और फिर ये क्या करता है कि वे ऊन चल जाता है बाज़ार में, और फिर इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार होते हैं। तो ये हमारा क्या था कि ऊन के निर्माण के, है ना, जो ऊन जो हमारे निर्माण हो रहा है उसके हमने क्या देखे, इसके यहाँ पर विशेषता देखी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि रेशम का निर्माण क्या होता है, यानी कि रेशम के निर्माण और रेशम के प्रकार। देखिए, रेशम का जो निर्माण जो होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि रेशम, हमने पहले भी हमने क्लास में बताया है 6th क्लास में कि रेशम के निर्माण कैसे होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा कीट होती है, यानी कि मादा रेशम जो कीट होता है वो एक अंडा देती है, ठीक है। अंडा क्या करता है, इसको बारे में समझिएगा, बहुत बढ़िया से बारीकी से समझिए, इसलिए कि इससे क्या करता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जब तक आपको गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक आप क्या करिए, साइंस में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाइएगा, पूरी तरह से समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि रेशम का निर्माण कैसे होता है, रेशम कैसे बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशम जो क्या होता है, कि रेशम यानी कि करने का मतलब क्या है कि मादा रेशम कीट जो होती है, यानी कि मादा रेशम कीट, है ना, क्या देती है, अंडा देती है, ठीक है। वो क्या किया, वो अंडा दिया। अब अंडा देने के बाद क्या होता है कि अंडा जो है कि लार्वा में बदल जाता है, ठीक है। और वो लार्वा फिर क्या करता है कि वो जो लार्वा जो होती है वो एक किस रूप में बदल जाता है, यानी कि वो अंडा जो है, वो लार्वा जो है वो धीरे धीरे फिर बढ़ता चला जाता है। फिर वो यानी कैटरपिलर बोला जाता है इसको। फिर इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, यानी अंडा के बाद क्या होता है, लार्वा में बदल जाता है। किसमें, लार्वा में बदल जाता है, लार्वा में क्या था, बदल जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यह फिर कहता है इसके बाद, है ना, इसके बाद किस में बदल जाता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशम के कीट में बदल जाता है। किसमें,
रेशम के कहता है कीट में, रेशम के कीट में, है ना, कीट में बदल जाता है, बदल जाता है। इसी को या कैटरपिलर के, है ना, कैटरपिलर के रूप में क्या था, बदल जाता है। कैटरपिलर के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, और फिर क्या करता है कि यहाँ पर जो कैटरपिलर जो होती है, यानी कि जो हमारा रेशम का जो कीट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन जैसा, है ना, मजबूत एक तंतु निकलती है ना, चिपचिपा मतलब तंतु निकलता है, प्रोटीन जैसा तंतु होती है, एकदम मजबूत तंतु होता है। ये तंतु क्या करता है कि वो निकालता है, कौन, तो रेशम के कीट निकालता है, याद रखिएगा, रेशम के कीट निकाल रहा है। और फिर जब ये सूख जाता है तो ये कीट जब निकालता है तो ये जालीनुमा क्या होता है, वो बढ़ते चला जाता है, यानी निकालता है तो वो जालीनुमा जैसा बढ़ता चला जाता है। और इसके जो आकृति होती है वो 8 है, यानी कि 8 के आकार की होती है। यानी कि जो ये जो कीट जो होता है ये एक मतलब कि प्रोटीन नामक, है ना, किसे, प्रोटीन नामक, है ना, मजबूत, है ना, तंतु जैसा, है ना, तंतु जैसा द्रव स्रवित करता है। ठीक है, जब ये तंतु ने जब द्रव्य जब स्रवित करता है, फिर क्या करता है, इसका जो आकार जो होती है, जब फिर या धीरे धीरे, फिर या क्या करता है कि धीरे धीरे, किसे, तो धीरे धीरे, है ना, जाल जैसा, कैसा जैसा, जाल जैसा फैलने लगता है, ठीक है। और ये जो जाल जैसा जो फैलने लगता है, ये इसकी आकृति 8 के आकार का, है ना, 8 के आकार का, है ना, होता है। फिर जब ये धीरे धीरे जब निकलता है, तो जब ये 8 का आकार जब आकृति होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये सूख जाता है तो ये एक हार्ड रेशम के रूप में धारण हो जाती है। और जब हार्ड जब रेशम के रूप में जब धारण हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्यूपा। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपा, याद रखिएगा, प्यूपा कहा जाता है इसी को ही, ठीक है। और जब ये प्यूपा जो कहता है कि जो प्यूपा को जो संरक्षण कर रहा है, यानी कि उसको जो ढकने का जो काम जो कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोकून। यानी कहने का मतलब कीट जो है कि अपने यानी स्वयं ही अपने रेशम को क्या करता है, वो ढक लेता है। कैसे नहीं ढक रहा है, यही क्या कर रहा है, कीट क्या कर रहा है कि अपने ही क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है, द्रवित निकाल रहा है। और ये सूखने के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, वो ढक भी रहा है। तो वही जो ढक रहा है, तो वही हमारा क्या कर रहा है, प्यूपा। और प्यूपा को जो संरक्षण जो दे रहा है ढकने का, वही हमारा क्या कहलाता है, कोकून। क्या कहलाता है, कोकून। और यही कोकून क्या कराता है, हमारा फाइबर का निर्माण करता है। और इसी से ही हमारा क्या होता है, बाजार में, है ना, मतलब कि फाइबर के रूप में क्या होता है, कपड़े आ जाते हैं, ठीक है। ऊन मतलब कि इसका रेशम का सबसे पहले अगर बोला जाए कि सबसे पहले अगर जो बना है कपड़ा, जो मतलब कि निर्माण जो हुआ है, आविष्कार जो हुआ है, वो हमारा हुआ चाइना में। जो मतलब कि 100 वर्ष उसे, है ना, कड़ी निगरानी में उसको रखा गया, उसे नहीं बताएगा किसी देश के सामने, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना कि हमारा चाइना जो है कि दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरे देश भी हमारे जैसा तरक्की हो, और कुछ तरक्की नहीं किया है, वो छुपा कर भी कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। सभी देश इससे आगे हो चुके हैं, मत समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कोकून है और प्यूपा, इस प्रकार से क्या था, हमारा रेशम का क्या था, चक्रण होता है, यानी कि वो चलता रहता है। और इस प्रकार से क्या होता है, ये रेशम बनता है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझिए, फिर से समझ लीजिए एक बार और। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि मादा रेशम कीट जो होता है अंडा देती है, अंडा बहुत सारा होता है, फिर उससे लार्वा निकलती है, फिर लार्वा क्या करता है कि वो कीट के रूप में धारण करता है, रेशम के कीट के रूप में धारण करता है। और रेशम के कीट क्या करता है कि अपने प्रोटीन जैसा
है ना, द्रव जो होती है तंतु जैसा है ना, मजबूत द्रव, वो मतलब कि तार जैसा, वो क्या करता है, वो निर्माण करता है और उसी को अपने को क्या कहता है, वो ढक लेता है। और ढकने पर जब वो सूख जाता है तो एक मजबूत रेशम के रूप में क्या वो तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपा। और प्यूपा को जो संरक्षण दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोकून। याद रखें, जिस प्रकार से आप ये समझ लीजिए मकड़ी आप देखे होंगे, तो मकड़ी भी क्या करता है कि एक जाल रूपा बनाता है कि नहीं बनाता है, तो वो भी एक प्रकार का पतला तंतु है कि नहीं है वो भी पतला तंतु। तो उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, कीट अपना मतलब कि पतला तंतु क्या करता है, वो निर्माण करता है, लेकिन वो प्रोटीन के रूप में करता है, द्रव जैसा करता है ना। तो आप देखे होंगे कि आप गुल्लड़ के पेड़ पर या फिर आप भुआ पिल्लू वगैरह देखे होंगे, तो उस प्रकार से क्या होता है, उसका कीट होती है और वही कीट क्या करता है कि प्रोटीन जैसा द्रव को निकालता है और बहुत सारे संख्या में होती है, तो आराम से इसका क्या होता है, वो निर्माण हो जाती है रेशम का। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं कि रेशम के प्रकार क्या है। इससे क्या तो क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है, कि रेशम के प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेशम के प्रकार में कि नस्ल का नाम, नस्ल के नाम, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखिएगा ऊन के गुणवत्ता, ऊन के है ना गुणवत्ता। फिर आप यहाँ लिखिएगा राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, ठीक है। अब देखिए नस्ल में क्या क्या आता है, तो पहला हमारा जो आता है वो हमारा आता है लोही, और दूसरा जो हमारा आता है वो होता है रामपुर बुसायर। फिर थर्ड में क्या होता है, रामपुर बुसायर के बाद हमारा आता है रामपुर बुसायर के बाद हमारा ये आता है नाली है ना, नली। फिर हमारा आता है क्या चीज़, फिर हमारा आ जाता है कि, तो पहले इसको लिख लेते हैं ना। तो देखिए लोही जो हमारा होता है वो हमारा होता है कि एक प्रकार का अच्छे गुण वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, राजस्थान और पंजाब। फिर ये कहता है बुसायर जो होता है ये कहता है भूरी रंग का, कैसा होता है, भूरी ऊन होता है, ठीक है। यहाँ ये कहाँ होता है, ये कहता है यूपी और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर हमारा नली जो होता है वो हमारा कहाँ होती है, तो वो जो हमारा होता है गलीचे का ऊन होता है। कैसा होता है, गलीचे का ऊन, गलीचे का कहता है कि ऊन होता है, गलीचे का ऊन होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, फिर लिख सकते हैं पंजाब, ठीक है। फिर इसमें एक आता है मोटी रुच ऊन, ठीक है। फिर हमारा आता है मोटी रुच ऊन में फिर हमारा क्या आ जाता है कि हौजरी, मोटी रुच ऊन में नहीं, इसमें आ जाता है हमारा सॉल। क्या आता है, ऊन के सॉल आ जाते हैं, ऊन के सॉल के निर्माण, ठीक है। तो ये जो हमारा कहाँ होता है, ये हमारा हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ हो जाता है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि मोटी है ना, फिर हमारा आ जाता है, फिर इसके बारे में हम बताएंगे इसमें क्या आ जाता था। फिर हम बताएंगे इसमें कि मोटी रुच ऊन, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है, तो कहता है कि गुजरात में, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है गुजरात में, फिर ये हमारा आ जाता है
हौजरी के लिए, हौजरी, हौजरी के लिए, हौजरी के लिए, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। अब देखिए चौथा नंबर, 5वां नंबर पर हमने क्या देखा था, है ना, तो हमने देखा था बखरवाल, बाखरवाल, बाखरवाल। फिर हमारा आ जाता है बाखरवाल के बाद फिर हमारा क्या आ जाता है, मारवाड़ी, मारवाड़ी। फिर आता है हमारा पटनवाड़ी, पटनवाड़ी। इसको आप मिला लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप इसमें लेके चले जाइए, अच्छे गुण वाले, है ना, इसमें चले जाइए। फिर इसको आप ले लीजिए रामपुर, है ना, बुसायर को ले लीजिए आप, भूरी ऊन, यूपी हिमालय प्रदेश में, ठीक है। फिर आप ले लीजिए नली, यानी कि नाली और नली, है ना, ये इसको आप ले लीजिए गलीचे का ऊन का राज, है ना, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये क्या होता है कि मतलब कि तैयार होती है ना, वहाँ ये क्या करते हैं, ये ऊन मिलते हैं। चौथे में ले लीजिए आप ये, चौथे इसको आप मान लीजिए, चौथे ये मान लीजिए, और 5वां ये मान लीजिए, और 6ठा ये मान लीजिए, ठीक है। तो 5वां के तो बाखरवाल को क्या ले लीजिए आप, इसमें ले लीजिए। ऊन के शॉल के निर्माण के लिए जम्मू एंड कश्मीर में इसको क्या कहता है, तैयार किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में क्या कहता है, ये मिलता है। मारवाड़ी कहाँ मिलता है, तो ये हमारा मिलता है मोटी रुच्छ और ऊन वाले मिलते हैं, ये कहाँ मिलता है, तो गुजरात में मिलता है। और पटनवाड़ी कहाँ मिलता है, तो ये हमारा मिलता है हौजरी के लिए मिलता है, वो कहाँ मिलता है, तो कहता है गुजरात में। इसको लिख देते हैं गुजराती, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नस्ल के नाम है, ये समझ लीजिए कि लोही एक प्रकार क्या है, भेड़ी है, क्या है, भेड़ी है ना, और रामपुर बुसायर भी क्या एक प्रकार क्या है, भेड़ी। याद रखिएगा भेड़ी और भेड़िया में क्या तो फर्क होती है। भेड़िया क्या होता है ना कि वो एक मांसाहारी है, ठीक है, लेकिन जो भेड़ जो होता है वो एक प्रकार क्या है, वो शाकाहारी है, यानी कि वो एक मतलब कि फल फूल पत्ती वगैरह क्या करता है, वो खाता है। लेकिन ये जो होता है वो हमारा क्या खाता है कि ये सब से चीज़ें खाते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो आइए हम फिर स्टार्ट करें फिर नए चैप्टर से, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।